चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वाई वी फ्लैक्स बेटर देन फ्लोट। ठीक है, क्यों है हमारा आपका। अब फ्लोट की हमारी सिंपल सी कहानी है कि किसी भी बॉक्स को क्या करता है, ये अलाइन करता है आपका ये। तो ये क्या करता है, जो फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ईच बॉक्स पे लगाना पड़ेगा अपना। अगर मैं कोई 4 बॉक्स अलग बना रहा हूँ जिनकी डायमेंशन अलग अलग है आपकी, तो उन चारों बार आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा आपको। एक बार अप्लाई करने से हमारा ये नहीं चलता आपका, पहली कहानी आपकी। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग मार्जिन वगैरह यूज कर रहे हो तो वहाँ पे मार्जिन वगैरह भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए अपना मैनुअल इन द सेंस, अगर मैंने 3 बॉक्स क्रिएट करे हैं और जिनकी डायमेंशन है 32% आपका, तो एक रो हमारा 100% का आइडिया नहीं दिया, तो 32 मतलब हो गया मैंने 96। अब जो 4% का मार्जिन है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखने से वो पहले वन को समझते हैं। ठीक है, तो डॉट बॉक्स इसकी विड्थ कर लेता हूँ मैं आपकी 90%, मार्जिन 0.5%। इसे 10 का बना लेते हैं, 10 का बना लेते हैं, तो एक बना लेते हैं 9 में अपना 20 का, मतलब 20। हो गया हमारे पास में 30 का ही बना लेते हैं अपना। ठीक है, 330 60 320 50 10 60। जो प्रॉब्लम 4 है, कितना बचा हमारे पास में 40 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे सामने पहली समस्या क्या है इसके अंदर में कि पर मुझे सबको एक अलाइन में करना है, तो मुझे हर एक में फ्लोट लगाना कंपलसरी, बिना फ्लोट के मेरा जाएगा नहीं आपको। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर जो मेरा पेरेंट बॉक्स है अगर मैं उसमें एक बॉर्डर कर दूँ आपका 1px सॉलिड ब्लू और एक पैडिंग छोड़ दूँ उसमें अगर 2%, तो जो पैडिंग का जो वर्क है लेफ्ट राइट से तो प्रॉपर हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दी हाइट वो नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। यही चीज अगर मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ रो वाले में भी अगर मैं डाल दूंगा तो भी वही समस्या हमारे सामने है ना।
अब भैया तो फ्लोट हटाऊँ तब वो जाके पूरा एडजस्टमेंट लेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर अपने चाइल्ड में फ्लोट लगा रखा है तो उस बॉक्स को उस चाइल्ड के बेस के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे भी फ्लोट लगाना ही पड़ेगा। कितना क्लियर? ये हमारी पहली प्रॉब्लम याद रखना। दूसरी प्रॉब्लम समझते हैं इसके हम लोग। मेरे पास मार्जिन बचा हुआ 4 का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डॉट बनाया, एफ फ्लोट राइट करके एक क्लास बनाई, इसको कर दिया मैंने फ्लोट राइट। ठीक है, और इस वाली क्लास को मैं पास कर देता हूँ लास्ट वाले में। इसके बाद में बनाया डॉट एम एल, मतलब मार्जिन लेफ्ट करके अपना, फिर मार्जिन देखिए 0 और 2%, मतलब 2 इधर से और 2 इधर से। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है करने के लिए अपना। अब यहाँ पे फ्लैक्स का काम करता है वो समझते नहीं आती, वो फ्लैक्स के बारे में समझते हैं। अरे एक लड़का भी तो था ना ऑनलाइन के लिए पढ़ता है हमारा, क्या नाम है उसका, उस बेचारे का भूल ही जाता था। और वो भी नालायक आता कोई। चलो कोई नहीं। फ्लैक्स, ठीक है। तो फ्लैक्स का जो यहाँ पर काम होता है वो होता है ऑटो अलाइन द बॉक्स एंड ऑटो एडजस्ट मार्जिन। ठीक है, ऑटो लाइन और ऑटो एडजस्ट मार्जिन का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है, इन सबके मेथड बने बनाए हैं, आपको डायरेक्टली उनको यूज कर लेना। वो हम बताएंगे ना उसको, वो तो आपको डिजाइन देख के पता चलेगा ना, वो चीज़ आपको डिजाइन देख के पता चलेगी ना। देखिए अब हमने बोला भाई फ्लोट हटा दो, ऐसे जा रहे सारे। तो आपको क्या करना है कि इन बॉक्सों का जो रैपर बॉक्स होगा ना उसके आ जाना है अपनी। ठीक है, मेन हमारा यही है हमारा इसका। तो बस यहाँ पर हमने कर देना है डिस्प्ले फ्लैक्स। हो गया। अब मुझे फ्लोट कहीं पे भी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी आपकी। आई बात समझ में? दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आपने बॉक्स को और कुछ बॉक्सेस यहाँ पर कॉपी करें तो वो बॉक्स उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसका जो एग्जैक्ट साइज है वो उसी पे हो, अगर एक्स्ट्रा होता है तो वहाँ पर उसको रैप कर दे, आपका नीचे की तरफ कर दे ट्रांसफर आपका। उसमें एक कोड लगा लेना अपना, फ्लैक्स रैप में रैपर। ठीक है, क्लियर? पहली चीज़ हमारी आपकी। अभी मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्लैक्स का मेन चैप्टर में भी आप लोगों को आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमें कुछ मेनली काम करने होगा ना, तो उसकी बेसिक चीज़ें को समझा रहा हूँ। अब इसके दूसरे चैप्टर को समझते हैं अपना थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को। ये क्लियर है?
गुड मॉर्निंग, फ्लैक्स 2। तो ये सब हटा दो अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जो मेथड में लगाने जा रहा हूँ उनकी आपको अलग अलग क्लासेस बना के चलनी, याद रखना, साथ में इंक्लूड नहीं करना आपको। हमने सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट एंड, अगर आप पूरे पूरे डिप को और इसे हटा देना अपने यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको सेंटर में करना है, सेंटर कर दो, ठीक है। स्पेस के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है स्पेस अराउंड, तो जो भी आपका ड्यू स्पेस होगा वो चारों तरफ में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बीच में डिवाइड करना है उसको अपना, तो स्पेस कर देंगे आप सिंपल सा बिटवीन, खत्म कर देंगे। ये ज़्यादा इजी है उससे, फ्लोट से हमारा, ठीक है। तो हम लोगों को जो मोस्टली यूज़ करना है वो फ्लैक्स ही लेके चलना है आपको, और फ्लैक्स समझ लो आपको कहाँ लगाना है, इसके रेपर वाले में इसका, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको दो चार ही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको कुछ भी सेक्शन बनाना है, एक्स वाई जेड कुछ भी बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो सेक्शन का लेआउट समझा था मैं। जैसा हमने लिख दिया भाई, यहाँ पर आपका कोर्स नंबर एक सेक्शन बनाया था, है ना। तो पहला हमने वो इसको डिवाइड कर दिया हेडिंग में, इस सेक्शन का, कि भाई यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए होगी अपनी। दूसरे में एक रो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसमें अपनी, उस रो में मुझे चाहिए 3 बॉक्स आपके, तो 4 चाहिए मुझे अपने। कोर्स कॉलम नाम देता हूँ फिलहाल मैं भी आपको, ठीक है। नॉर्मल बना रहा हूँ वैसे भी आपको, ऐसे में लिख दिया अपना PHP। तो कुल मिला के समझाना है कि जब बॉक्स मॉडल बन रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं करना है, इजी कोड में भी हमारे काम हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि डेवलपर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड पर ही वो वर्क करे, हमें कहाँ आउटपुट से मतलब होता है समझते। और आज आप लोगों को मैं रियल कुछ लेआउट्स दूंगा, उन पर आपको काम करना है, ठीक है। तो मुझे 4 चाहिए वैसे, ठीक है। कोर्स का नाम बदल लेना आपको बात की। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फॉन्ट फैमिली, इसकी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग काम करते हैं तो जो बॉडी होती है ना, बॉडी में बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है चारों तरफ से, पता है कितना होता है, 8 पिक्सल चारों तरफ से, देख रहे हो आप, हाँ देखो आ रहा है आपका, देखो स्पेस आ रहा है ना चारों से, तो हमारा 8 पिक्सल का स्पेस होता है। तो बॉडी ले लो, यहाँ पर दोनों को लेंगे, मार्जिन और 0, ठीक है। अभी पूरी तरह से बाहर हट चुका है आपका। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने कोर्स नाम को बनाना, हमें बनाना है कोर्स नाम। भाई हमें पता है विड्थ उसकी बाय डिफॉल्ट 100% होती है, अगर आपको अगल बगल से स्पेस चाहिए तो सीधा पैडिंग मार दो उसमें, चारों तरफ से, हो गया। एक बैकग्राउंड दे दो उसमें अपना, ठीक है, ये देखो। इसके बाद में आते हैं हम लोग अपने हेडिंग वाले पार्ट पर।
हमने कहा भाई इसका जो फॉन्ट साइज है वो 2em कर दो अपना 32%, और टेक्स्ट आपका लोकल केस बोल्ड, ठीक है, जहाँ भी रखना वहाँ रख देना, मर्जी आपकी से। फिलहाल चलो मैं टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर दूँगा। तो बस जब हम लोग बॉस मॉडल करेंगे दो के लिए काम करना है, एक बॉस मॉडल की प्रॉपर्टी पे काम करना है, एक अंदर जो उसके कंटेंट देखोगे उसकी डेकोरेशन पे काम करना है, ठीक है। बस दो पे हमारे काम करेंगे, बाकी सेलेक्टर जो होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तीन चीज़ों को ध्यान रखें, अपना चीज़ें आराम से बनती रहेंगी। हमने बना लिया कि रो, रो हमारा क्या होगा, मास्टर पीस होगा आपका, कि आपको जहाँ पे भी बॉक्स को ऑटो लाइन करना है सीधा रो लगा दो अपना। रो पे सिंपल सी प्रॉपर्टी रखनी, ज़्यादा कुछ नहीं रखना आपको। डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए आपको, ना पैडिंग ना मार्जिन ना कुछ, ठीक है। इसके बाद में जो आपके जो कॉलम है, होने वाले जो मेरा एक कॉलम है, इसकी विड्थ चाहिए मुझे कम से कम 25% की। हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, ना प्लेट ना कुछ, बस जो उसका था वो मैंने पे सेट कर दिया, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी समस्या हो सकती है आपके सामने कि अगर मैं जो इसका जो टेक्स्ट लाइन है अगर वो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ आपका, तो सारे मेरे बिल्कुल से चिपक के आएंगे आपके, है ना। और अगर मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई करने की कोशिश करूँ, अगर अपना देखो दिखाता हूँ बॉर्डर, जिस तरीके से आपको, अब यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें हैं। अगर आपको बॉक्स में बैकग्राउंड में कलर नहीं दिखाना किसी भी तरह का, तो डायरेक्ट इसमें पैडिंग छोड़ दो 0.15 पिक्सल की अपनी, नहीं दिखाना होगा। अगर मुझे कलर दिखाना है, सपोज दैट मैंने बोला मुझे यहाँ पे कलर भी दिखाना था अपना, तो कुछ तरह से चिपका हुआ आ रहा है, तो मैंने क्या बोला मुझे चिपका होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो 25% है इसको कर देंगे 24%। आप ठीक है। इसके बाद में एक अलग से क्लास बना लेते हैं अपनी, डॉट जस्टिफाई बिटवीन, और इसमें वो मेथड पास कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आपका, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारी रो है इसमें इस क्लास को पास कर देते हैं हम लोग, क्लियर है, सिंपल सा। एक मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे करने के लिए, डॉट एक एम्प्टी बना लो अपना मार्जिन टॉप के लिए, मार्जिन टॉप 3em, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे मैं करता हूँ आपका एम्प्टी, तो ये एक सिंपल सा लेआउट बनके तैयार है। क्लियर, डाउट हो तो बताओ, बन जाएगा। जो भी सेक्शन बनाना है सब आपका हमारा इसी तरीके से आपका बनता चल जाएगा, ये सिंपल लेआउट्स है। मैं कुछ आप लोगों को आज काम दूंगा, उसको करके देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारी समस्या थी थोड़ी सी हाइट से रिलेटेड, हम लोग देख लेते हैं अपना भी। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कंटेंट को अपना और पास करता हूँ इसमें अपना, तो ये क्या हो रहा है मेरा, उसके बाहर जा रहा है अपना, है ना।
तो कंटेंट को रोकने के दो उपाय मेरे पास, या तो हाइट दो मत, तो हाइट आपकी ऑटो चलेगी वो आपकी, है ना। और आपको लग रहा है कि जो कंटेंट का जो बॉक्स है उसकी एक लिमिट रखनी है आपको, उससे ज़्यादा वो जाना नहीं चाहिए आपका, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं मैक्स हाइट, हमने कर दिया 600 पिक्सल, इससे ऊपर वो उठना नहीं चाहिए आपका, लाइक दिस, है ना। फिर भी जा रहा है। अब दो ऑप्शन है, अगर कंटेंट आपके काम का नहीं है तो क्या करो, उसे अपना ओवरफ्लो कर दो, ऑटो रिटर्न कर दो उसे अपना। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हमारा जो बॉक्स जो बाहर का जा रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि डेटा मेरे काम का मुझे दिखाना भी है, तो इसके लिए क्या कर देंगे ऑटो। ऑटो में क्या होगा कि उतना ही ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आपका पास कर देगा। क्लियर है, डाउट हो तो बताओ। तो मैक्स साइड में क्या रहेगा आपका, जितना कंटेंट लिखोगे उतना दिखेगा, बर्तर वाइज वो नहीं दिखेगा अपना, मतलब अगर मैं अगर हटा देता हूँ तो हमारा चलाने वाला नहीं है, सिवाय पैडिंग के आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ अगर मैं आपसे मिन हाइट की, तो मिनिमम हाइट हमसे क्या कहती है आपसे कि मैंने बोला भाई मिनिमम मुझे 300 चाहिए आपको। तो अगर मैं कुछ नहीं भी रखता हूँ अगर मैं इसके अंदर में आपका, तो 300 आपको रहेगा। और जैसे ही आप इसमें डेटा पास करना स्टार्ट करोगे तो उतना ही ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते चल जाएगा। क्लियर है, डाउट हो तो बताओ, सिंपल सा, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हो अपना। तो आप लोगों को मैं क्या दूंगा, आज एक टेम्पलेट दूंगा, सिंपल बिल्कुल टेम्पलेट दूंगा, उसके आपको अलग अलग चीज़ों को बनाना होगा, दिमाग से अच्छे से कोई फ्लैक्स वगैरह का यूज़ करते हो, आपको उसको क्रिएट करना होगा, ठीक है। वो अगर बन जाएगी तो आप लोग आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो आज दूंगा, आज और कल में आपको उसे खत्म करना है, मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स मॉडल का एक चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका कि बॉक्स को किस तरह से बनाया जाता है। अगला चैप्टर जो हमारा बचेगा वो बचेगा बॉक्स पर इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं आपकी, ऑन माउस ओवर में कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, वो सब चीज़ें कैसे होती है, तो वहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा पोजीशन वाला चैप्टर, तो वो हम लोग करेंगे मंडे से स्टार्ट। नहीं नहीं, एक ही लगेगा, वो मीडियम करेगा लगता है आपका, इसमें तो हमारा नहीं रहेगा वो तब चीज़ें लगती हैं जब कोई चीज़ आपकी किसी आर्गुमेंट बेस पर चेंज होने वाली हो, समझ रहे मेरी बात। जैसे हमने क्या बोला कि मान के चलो कोई मेरी डिवाइस है, मिनिमम 900 और मैक्सिमम इतनी है, तो उनके बीच में अगर आता तो मेरा डेटा इतना ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो अगर कोई डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है पार्टिकुलर किसी लॉजिक पर, कुछ आर्गुमेंट पर, तो दो कंडीशन एक साथ काम कर सकती है वहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटेंट तो उसी का जो हाइट होगी वो कंटेंट के हिसाब से बढ़ेगी ना आपकी, मैक्सिमम में उतनी रहेगी आपकी जितना हमने डाल दिया। तो जहाँ पर डेटा अपना ओवर कर रहा है, आपके बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ओवरफ्लो यूज करना है, मिनिमम में नहीं जाता आपके यहाँ भाई, मिनिमम तो उतनी है ही, और जितना बड़ा तो उतना बढ़ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम में क्या होगा, लिमिट खत्म, मैं आपका हमारा इतना से ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन मिनिमम इतना है मेरे पास में, आगे बढ़ा हुआ तो उसको मैं आपका एक्सटेंड करते चल जाऊँगा, ठीक है। देखो बॉर्डर टॉप ले लो अपना, बॉर्डर रेड, ठीक है, बॉर्डर गोल्डन, डबल, ठीक है, ये होगा तो 3D इफेक्ट आएगा। और हमारा इसमें क्या बचता है, इसमें आपका कुछ हमारे इसमें चीज़ें होती है ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड, आपकी कुछ चीज़ों को आपको ट्रांसपेरेंट करना, तो हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा आपका कि इसका बैकग्राउंड कर दिया हम लोगों ने पूरा वाइट, ठीक है। थोड़ा इसको मार्जिन कर लेता हूँ आपका। हमने कहा इसका जो बैकग्राउंड कलर है मुझे ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, तो ट्रांसपेरेंट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ओपेसिटी है 0.5 रखते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट करना स्टार्ट कर देगा। पता क्या दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है ओपेसिटी। अगर मैं 1 कर दूंगा आपका तो ये मेरा काफ़ी हद तक गायब हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है साथ साथ में कंटेंट के ऊपर गायब होगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा कंटेंट गायब नहीं होना चाहिए आपको, तो ओपेसिटी का डायरेक्टली कभी यूज़ नहीं करते हम लोग, ओपेसिटी का यूज़ करते हैं ऑन होवर पर आपका। जैसे कि अगर इसकी जो ओपेसिटी है अगर पूरी 0 कर दो, और मैंने बोला जब मैं माउस पे गिराऊँ तब मुझे वो दिखना चाहिए आपको, तो डॉट बॉक्स पर जब मैं होवर करूँ तो जो डॉट मेरा कंटेंट है उसकी जो ओपेसिटी है वो जो है 1 ट्रांजिशन के साथ है, ठीक है। तो क्या होगा आपको जब माउस लेके जाओगे, ठीक है हमारा। तो हमें करना क्या था पहले वो समझते हैं अपना। तो यहाँ पर ओपेसिटी तो हमारी वर्क करेगी नहीं आपकी, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि विदाउट कंटेंट को ट्रांसमिट किया हुआ बैकग्राउंड से ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको यूज़ करना है RGB, वाइट का कलर कोड होता है 255, लास्ट में होती है ट्रांसपेरेंसी आपकी 1 मतलब 100% होता है। अब मैंने कहा इसको कर दो 0.5, तो सिर्फ आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा ना कि आपका कंटेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है हम लोगों को अपना कि मैं आप लोगों को सिंपल सी टेम्पलेट दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल आपका, ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं। ये ठीक है, इसका एक अलग सेक्शन बनेगा, इसका अलग बनेगा, ये ऊपर दोनों अलग बनेगा, नीचे वाले का अलग बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बनाना है, कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, याद रखना आपको। अब ये नहीं कि मेरे पास 3 बॉक्स में तीनों के लिए प्रॉपर्टी लिखूंगा, प्रॉपर्टी एक लिए लिखी जाएगी, रिपीट 3 बार होगा, ठीक है।
तो इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं कल दिखूंगा मैं आपको। ठीक है।